हेलो बच्चों, आज हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सेशन है। चैप्टर नंबर 3 है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशंस थे वो पूरे हो गए थे एक्सरसाइज। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एज वेल एज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करना है एज वेल एज ये वैल्यू फाइंड करना है। मैंने कहने का मतलब इक्वेशन ये है और ये है, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है इन दोनों को। इनसे आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे, और फिर जो वैल्यू निकलेगी तो इस वाले में x और y की वैल्यू रख, और एज वेल एज साथ में एक्स वाई जो निकलेगा उसको यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या है इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, और ये क्या है भाई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अगर y सेम है और ऑपोजिट भी बने बनाए मिल रहे हैं तो हमें सिंबल भी नहीं चेंज करना है, तो सीधे एक लाइन ड्रॉ करो और क्या करेंगे बाई एडिशन, जिसमें सिंबल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एडिशन होगा। अगर यहाँ पर सिंबल चेंज करना होता हमें तो सबट्रैक्शन करते हैं, जो कि हम करते आए हैं पिछले कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कैंसिल हो गया ये। अब इनको ऐड करते हैं 4 और 2 6x, और ये कितना हो जाएगा भाई 42। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 6, 6 7 जार 42। x की वैल्यू 6 मिल गई, वो 7 मिल गई। सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दीजिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ऐसे लिख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 7 2 जार 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। वाई होगा 14 उधर जाएगा तो 23 माइनस ऑफ 14, तो कितना हो जाएगा ये 9 बचेगा, किसकी y की वैल्यू। ठीक है ना। अब हमारे पास जो x और y की वैल्यूज मिली, अब हम क्या कहते हैं नाउ हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो 5y माइनस 2x इसकी वैल्यू चाहिए, तो 5y की वैल्यू क्या है भाई 9, ये मल्टीप्लाई माइनस 2x क्या है भाई हमारे पास 7 सॉरी, यहाँ पर 5 9 जार 45 माइनस 7 2 जार 14, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 3, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 31। और क्या चाहिए y अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसे है y की वैल्यू क्या है 9, x क्या है 7 माइनस में, हम एलसीएम है तरीका इसका, 7 1 जार 9 माइनस 7 2 जार 14, इसमें क्या होगा -5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 7, तो ये -5/7 इसका आंसर होगा। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। Find the value of k for which the following pair of linear equations have infinitely many solution। तो जैसे ही आया pair of linear equation have infinitely many solution, यानी यहाँ पर इक्वेशन ये दिए हुए हैं, यही है ना, pair of linear equations in two variables, उसी फॉर्म पर है ये। अब इसमें आपको क्या बताना है कि k की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जैसे ही वर्ड आया तुरंत क्लिक करना चाहिए आपकी टेबल, यानी कौन सी टेबल, जो चैप्टर की स्टार्टिंग यानी पिछले कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग में बताई हुई है मैंने। ठीक, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रिलेशन क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, क्या होगा यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, फॉर इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होता है ना रिलेशन। ठीक है ना, इसको रिकॉल करिएगा, ध्यान में रखना है, ये वाला रिलेशन याद रखना है। अब अगर ये रिलेशन है, यानी इन दोनों का ये रिलेशन है, ऑलरेडी इसने डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर आपको k की वैल्यू बताना है। तो यहां से पहले हम a1, ये a2, ये b1, ये b2, इधर आएगा c1 और c2। भाई इसका फॉर्म क्या होता है,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना इसका। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर द रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब जरा उसमें से a1, भाई इसमें वैल्यू ही तो रखेंगे और उठा के कहीं ना कहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट k की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक। तो चले भाई a1 क्या है, भाई इसमें वैल्यू रखिए, a1 क्या है, a1, ठीक है। ये a2 ध्यान से देखना, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, b1 ये b2 यहाँ पर आएगा, भाई देखो उस वाले फॉर्म को देखो, c1 कहाँ है, इक्वल 0 के इस साइड है, तो इसको इधर लाएंगे तो -7 होगा c1 और इधर आएगा तो -3k होगा या नहीं। भाई x के बगल वाला जो होता है वही तो होता है ना, a2 क्या है, x के बगल वाला, तो a2 क्या, x के बगल में ये पूरा ब्रैकेट होगा ना a2, और ये y के बगल वाला जो होगा वो b2 होगा, पूरा का पूरा होगा ये। और c जो होता है वो पूरा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यानी बिना x और y वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, ज़रा देखें a की a1 की क्या है भाई 2, a2 क्या है k-1 इज इक्वल टू, ठीक, b1 क्या है 3, b2 क्या है k+2 इज इक्वल टू, c1 क्या है उधर आएगा तो -7, यह आएगा -3k। ये बताओ किसे नहीं समझ में आया, ये तीनों वैल्यूज क्या है हमने इसके अकॉर्डिंग रख दी। भाई यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि इन इक्वेशन में कंडीशन, ये दोनों इक्वेशंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को कंटेन्ड है, ये कंटेन किए हुए हैं, यानी इसमें जो है इनमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पहले पता करें कौन सी है, तो फिर पता किया हमने ये वाली कंडीशन। तो भाई इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की केवल वैल्यूज ही तो रख रहे हैं हम, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो बस रखिए, अब किसी दो को उठा लो आप, चाहे इन दोनों को ले लो, देखो इधर, चाहे इन दोनों को ले लो आप, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इफ 2 अपॉन जो मर्जी है कोई दो ले लो आप, 3k+2 उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा लाइक दिस, 3 मल्टीप्लाई बाई लाइक दिस, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई k-1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2k+2 2 जार 4, 3k और -3 इधर ले आइए, k को k की साइड में, तो ये हो जाएगा 2k - 3k, -3 उधर जाएगा -4, तो दिस इज -7 और ये क्या हो जाएगा -1k, ये कैंसल्ड, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, दैट इज योर आंसर। अब इसी में आगे वाला जो क्वेश्चन है, फॉर what वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solutions, यानी ये जो इक्वेशंस हैं आपके पास, देखिए इधर ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको क्या कह रहा है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें क्या कह रहा है, ये कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि ये दोनों कैसे सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं, नो सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मीन क्या होता है, यानी पहले तो आप ये जाने कि ये भाई फॉर्म होता है, ये a1x b1y c1 ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, और इसमें a1 a2 b1 b2 c1 इधर आएगा और c2 इधर आएगा, ठीक है ना, c1 c2 दोनों मिल गए। तो ये जो दो इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, यानी कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सो फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन क्या होती है, फॉर नो सॉल्यूशंस क्या होती है, पढ़ा होगा आपने टेबल में, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, नो कंडीशन को फॉलो करता है, ये कंडीशन नो सॉल्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब इसमें a1 a2 की वैल्यू रख लो, यहाँ पर पहले निकाल लो a1 ताकि कंफ्यूजन ना हो। a1 क्या है भाई 2, a2 क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है भाई 3, b2 क्या है, वहाँ पर देखो y के बगल में k-2, ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या है भाई, c1 9 इधर जाएगा तो -9, और c2 क्या हो जाएगा -3k-2, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे आ गए, सारी वैल्यू हमने पिकआउट कर ली इससे, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए उठा के, a1 क्या है भाई 2, a2 क्या है 6 इक्वल, b1 क्या है 3, b2 क्या है k-2, यस और नो, और डज नॉट इक्वल c1 क्या है -9 अपॉन -3k-2, क्या ये सही है।
तो मैं इसको तो पहली चीज़ देखो, ये वाली हिस्सा तो इक्वल है नहीं है, तो इसको क्या हम छोड़ सकते हैं, केवल जो इक्वल है उनको ले लें ये, ठीक है। तो बस केवल इनको उठा लेंगे, इसको वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, इफ 2/6 इज इक्वल टू 3k-2, उठाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं और सिंप्लीफाई कर लो, पहले 1 3 जार, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, ये 1 बचेगा ना भाई, 2 1 जार 2 3 जार, तो 1 का मल्टीप्लाई k-2 में तो k-2 ही आएगा, 3 3 जार 9। अब k की वैल्यू क्या होगा, 9 उधर जाएगा प्लस ऑफ 2, तो k की वैल्यू 9 2 11, तो k क्या आ गया 11, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। MCQ टाइप के हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एज वेल एज दिस have unique solution, exactly 2 solutions, infinitely many solutions and no solutions। यानी जब दो इक्वेशन गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इनके ये सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में हमें आंसर चाहिए है तो तुरंत हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, वही जो टेबल जिसका हम जिक्र बार बार हर वीडियो में कर रहे हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 से रिलेट करना है इस वाले सिचुएशन को, ठीक है ना। तो अब जरा हमने ये रिलेशन यही होते हैं ना, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ये तीनों इक्वल होते हैं और ये लास्ट वाला डज नॉट इक्वल होता है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, और लास्ट में कंसिस्टेंसी होता है, ये टेबल में आप पिछले वीडियो में देखेंगे। तो ज़रा पहले यानी हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा सॉल्यूशन के टर्म में। तो सबसे पहले भाई हम ये पता करें कि इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 है क्या। तो देखो भाई इसके बगल वाला ये होता है A1, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, A1 की वैल्यू 1, A2 क्या होगा इसके x के बगल वाला, ठीक है ना भाई। इसका जो फॉर्म होता है आपने देखा होगा, फॉर्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो x के बगल वाला यहाँ से देखना आप A1 ये A2, y के बगल वाला B1 B2 और ये अलग वाला होता है ये C1 C2 होता है। सो A1 की वैल्यू हमारे पास ये है, देखो इसके बगल वाले कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 A1 A2 B1 प्लस 2 B2 -6 C1 प्लस 5 C2 प्लस 1, ये वही सारी वैल्यू लिखी हुई है। C1 और C2 क्या है, प्लस का 2 प्लस का 1 है, सॉरी प्लस का 1, ठीक है भाई। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल दिए। जरा हम इनका रिलेशन देखते हैं उसके टर्म में, ठीक है। तो क्या होता है A1/A2 क्या आया भाई, A1/A2 1/-3, B1/B2 निकालिए, B1/B2 क्या हो जाएगा 2/-6, कैंसिल करिए, 2 1 जार 2 3 जार 1/-3, ये क्या आया 1/-। जब दोनों सेम हो गए तो भाई हम इसको क्या करें, C1 C2 को भी चेक करें। C1 C2 क्या है 5/1। क्या ये मेरी बात समझ में आई। वैल्यूज़ को हमने A1 A2 B1 B2 को फिल्टर यानी इनको पिक आउट किया यहाँ पर, ठीक है ना, इसको निकाल दिया बाहर। अब इसमें क्या करना है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको A1/A2 इक्वल है B1/B2 और C1/C2 के डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा बोलेंगे ना। तो जब ये कंडीशन आती है, अब इसका रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ये रिलेशन किस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन में नो, यूनिक में होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो ये तो हमें पता नहीं है, 9th में पढ़ा था 2 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन। फिर इसमें आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऑल आर इक्वल्स, ठीक है। फिर इसके बाद नो सॉल्यूशन, हाँ भाई ये पढ़ा है हमने, नो सॉल्यूशन में यही कंडीशन तो फॉलो होती है। सो दैट्स वाई ये जो रिलेट करेगा नो सॉल्यूशन की ओर रिलेट करेगा। सो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 इक्वेशन यहां पर होंगी जिसे हिडन रखा गया है, इज कॉन्सिस्टेंट, यानी वो जो 2 इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो क्या है कॉन्सिस्टेंट। अब कॉन्सिस्टेंट कहां आता है, तो देखिए भाई इसी टेबल के अंदर, ये जो टेबल है ये टेबल है, ये टेबल आपकी बुक में केवल बना हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक कॉलम है और क्या है एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का है, कंसिस्टेंसी का नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मैंने पहले या दूसरे वीडियो में, ऐसा कुछ पीछे वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि कंसिस्टेंसी जो होती है, ये तीसरा कॉलम जो है कंसिस्टेंसी वाला होता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला रिलेशन कंसिस्टेंट,
ये रिलेशन ये भी कॉन्सिस्टेंट, ये दोनों कॉन्सिस्टेंट है ना। तो मैंने कहने का मतलब व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, तो मैंने कौन कौन से इनकी बात करना है हमें, ठीक। देन द लाइन्स विल बी गिवन एज, तो वो जो लाइन है वो है क्या, पैरेलल है, पैरेलल है, हाँ भाई पैरेलल होती है, ठीक है भाई। पैरेलल का मतलब ये कंडीशन पे बात करना है ना, तो पैरेलल होती है, हाँ भाई ये बात सही है, ये होती है। आगे देखें जरा, ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, कोइंसिडेंट, सॉरी ऑलवेज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट के लिए यही फिर से बोल दिया उसने। तो भाई दो ऑप्शन एक ही के लिए सही नहीं होंगे भाई, अभी ये चीज छूट रही है ना हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट में मतलब ये दो कवर करना है। अब इस वाले ऑप्शन में तो केवल ये कवर हो रहा है, इस वाले ऑप्शन में भी वही कवर हो रहा है। अब जरा और आते हैं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, तो केवल ये वाला कवर हो रहा है। तो जब हमारे पास तीन गलत हो गए, हमें आंसर भी नहीं मालूम है, तो हम अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं तो हम उसको चौथे में क्या कर सकते हैं, अपने आप जा सकते हैं। लेकिन जरा अब हम समझते हैं है क्या मामला। तो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, तो हाँ भाई इंटरसेक्टिंग ये होता है, कोइंसिडेंट ये होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये दोनों को कवर कर रहा है, जो कि क्वेश्चन ने कंसिस्टेंट का मतलब इन दो चीजों को कवर कर रहा था। ये समझ में आ गई मेरी बात या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा हम, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपके पास ये इक्वेशन दे रहा है, ये कुछ करके इक्वल दे रहा है, ये इक्वेशन है, और दूसरा ये है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही जानते हैं हम, ठीक है ना। तो पहले हम इसको प्रॉपर मैनर में लेके तो आए, ठीक है ना, प्रॉपर जो हमारा इक्वेशन का फॉर्म होता है उस तरीके से। तो ज़रा देखें, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स अपॉन ए है, हाँ भाई है, प्लस सॉरी इसको हम इधर लेके आइए पहले, तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन बी, माइनस का वाई अपॉन ए। भाई इसको इधर ट्रांसपोज किया हमने, ये कुछ ऐसे है, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ए बी हम एलसीएम ले लें इसमें। भाई जैसे 1/2 1/3, तो 3 × 2 ये एलसीएम लेते हैं ना, मेथड वही है, तरीका वही है, नंबर्स बदलना है, केवल रूल वही काम करना है आपको। डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, बी, ऊपर क्या होगा, बी एक्स, मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस बी से बी डिवाइड होगा, बचेगा ए, तो क्या हो जाएगा ये ए वाई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन 1 हो सकता है, बन गया उसी फॉर्म पे। अरे भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या a1 x करके प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा वाला क्या है भाई, दूसरा वाला क्या, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा वाला यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है भाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये दूसरा वाला ले लीजिए भाई, ले लिया इसको हमने, ठीक है। ये थोड़ा सा इस साइड लिख गया, मुझे यहाँ पर लेके आना चाहिए इसको, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें क्या करें, अब इसमें क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगा दें। तो क्या करें भाई, बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, एक्स या वाई को कैंसिल आउट करना, यही होगा। तो अब कैंसिल आउट करना क्या होगा, क्या दोनों कैंसिल है, हाँ भाई ये दिख रहा है, वाई वाई कर लो या एक्स एक्स वाले कर लो, कैसे होंगे कैंसिल, कैसे होंगे इनमें कैंसिल। मान लो थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर थोड़ा सा समझना है। इधर मान लो ये 2x लिखा होता, ये 3x लिखा होता, इन दोनों को सेम करना है। देखो इधर 2 और 3 जब भी होते हैं, इधर 2 है इधर 3, तो x हमें सेम करना है। तो कैसे करेंगे, जब हम इसको 3 कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई ये वाला जो हो जाएगा 6x ये हो जाएगा, और ये भी 6x हो जाएगा। तो ऐसे ही देखेंगे, ये यहाँ पर हमें बना बनाया मिल रहा है प्लस और माइनस, यानी अगर हम b का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, जरा ध्यान से देखना, b का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दें तो ये ABY बन जाएगा, और a का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये भी ABY बन जाएगा, ठीक। तो ज़रा देखें इसमें क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई किसका, इसमें क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a इन इक्वेशन सेकेंड। क्या सही है, चलो भाई करते हैं मल्टीप्लाई। इधर ले आओ ज़रा, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा भाई b का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, b² x प्लस
सॉरी माइनस है, ऊपर वाला पहला है, तो ए बी वाई इज इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 होगा। अब इसमें ए का करना है तो भाई ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, अब क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई तो किया और कुछ नहीं किया ना, सही है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम, बाई एडिशन, बाई एडिशन, ठीक है ना। एडिशन में क्या करना है, हमें कोई सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया है, ये कैंसल्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यस और नो, ये सही है, ठीक है, इक्वल दिस प्लस ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 में ये नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर आएगी, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर ब्रैकेट में या नहीं, बोलो, इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू, भाई ये x मल्टीप्लाई में है ना ये पूरा नंबर, और ये x की वैल्यू ले लें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अरे भाई x के साथ में जो होगा वो अपॉन के नीचे जाएगा ना, ये जस्ट लाइक अ 2x, तो ये 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 नीचे जाएगा ना अपॉन के, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे या नहीं होगा, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात तो है, प्लस है, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास a, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, a निकला है x। अब इसको क्या करते हैं, जब x की वैल्यू आती है तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। तो फर्स्ट में ज़रा हम रखते हैं, तो क्या है भाई, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, एक्स क्या है, a है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए ना, तो ये y को इधर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ए से ए कैंसल्ड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, b मिल जाएगी या नहीं, तो y ये हो गया और a ये हो गया, तो यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। और इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एन एक्स प्लस वाई। यानी ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, फिर से वही काम है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है तो मैंने इनमें x की वैल्यू निकाला और y की वैल्यू निकाला, और बाद में जो x y की वैल्यू मिले उसको दोनों को ऐड कर दो, यही है ना, ठीक। तो x की वैल्यू निकालने का मीन क्या हुआ, x और y की वैल्यू का मीन क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में, x और y की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितने तरीके से निकालते हैं, 2 तरीके से, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। तो हम इसमें क्या करें, 2 इक्वेशन है, चलो भाई लिखते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है भाई, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। ज़रा देखो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, एलिमिनेट, भाई x और y चाहिए ना, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो एलिमिनेशन के लिए x सेम होना चाहिए, y सेम होना चाहिए, अभी जस्ट बताया हुआ है मैंने। क्या करना है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या किससे कर दो भाई, अब देखो ये दोनों कोई प्लस माइनस का नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हम x को ही पकड़ते हैं, x में किससे कर दें, b से, इस वाले इक्वेशन में b से कर दें, तो देखो ये बी एक्स बन जाएगा, और नीचे वाले में किससे कर दें, a से कर दें, बोलो समझ में आया। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई ए इन इक्वेशन सेकेंड। मैं लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये b का किया तो बेटा क्या बन गया, ए बी एक्स प्लस b का किया तो भाई ये क्या बना, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मेरी बात आई है समझ में, ठीक है भाई, सिंपल b से मल्टीप्लाई किया ना, इसमें भी करेंगे, इसमें भी b से करेंगे और इसमें भी करेंगे, वही किया मैंने। अब इसमें a से करेंगे तो चलो भाई a का मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर वाई, a का हो जाएगा तो भाई 0 ही बनेगा ये, ठीक। अब देखो ये दोनों सेम मिल गए, अब क्या करते हैं हम, लाइन ड्रॉ करते हैं और बाई
क्या लिख दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ मैं, बाई सब्ट्रैक्शन, यानी घटा देंगे। अब हम घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे के सिंबल बदलेंगे या नहीं, ठीक है। तो नीचे के सिंबल चेंज किए हमने, ये देखो भाई इधर चेंज किए हमने या नहीं किए। और जब नीचे के चेंज किए तो भाई ये दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो ये क्या बना भैया अपना b² माइनस a² इज इक्वल टू क्या बनेगा, ba² माइनस b²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। अब इसमें क्या करना है हमें, y कॉमन ले लें हम, तो क्या होगा b² माइनस a² और ये a² माइनस b²। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, y की वैल्यू निकल सकती है ना भाई यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपॉन के नीचे जाएगा या नहीं, बोलो, b² माइनस a², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये b है और ये क्या है a² माइनस b²। क्या y की वैल्यू यही लिख सकते हैं हम कि नहीं, भाई y इज इक्वल टू दिस है, तो ये अपॉन ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये कैंसिल कब होगा, देखो ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, a माइनस बी है, ये b माइनस a है। तो ये जब इनको हम लिखेंगे इस फॉर्म पर, तो क्या मैं इसको सीधा लिखना है तो मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b², ठीक है। तो कैसे होगा, देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का a² प्लस का b², तो ये माइनस का a² प्लस का b² है या नहीं है, इसको सीधे तरीके से लिख लिया। और ऊपर क्या है b, और ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ये जो है हमारे, ये दोनों कैंसल्ड हो गए, तो क्या बचा, ये नेगेटिव b बचा, y की वैल्यू नेगेटिव b आई। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है भाई हमारे पास, ये है। तो ज़रा हम देखें यहाँ पर, इसको यहीं से ले गए, तो ये क्या है ax प्लस by इज इक्वल टू a² माइनस b²। y की वैल्यू है ना ये माइनस b, देखना इधर ax प्लस b, y की वैल्यू नेगेटिव b, a² माइनस b², सही है। ax ये क्या हो जाएगा माइनस b² बनेगा, a² माइनस b²। देख लो इधर, अब क्या करें, या चाहो तो यहीं से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी माइनस का b² है और ये भी माइनस का b²। या अगर हम ट्रांसपोज भी करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस माइनस वैसे भी कट जाएंगे ये, ठीक है। ये स्टेप समझ में आई या नहीं पहले बताओ, ठीक। अच्छा फिर क्या है, ये ax इज इक्वल टू a² है, तो ये क्या है, ये 2 बार a है, तो 1 से 1 कट जाएगा ये, तो 1 a बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 a आई, और y क्या आया, b आया। ये आया समझ में, x और y, ठीक। x और y निकली, सो क्या चाहिए हमें, नाउ x प्लस y चाहिए ना क्वेश्चन में, x a, ठीक है ना। फिर प्लस है, b क्या है हमारे पास, y क्या है माइनस का b, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस b बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर हुआ, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की किस वैल्यू के लिए, यानी ये ठीक वही क्वेश्चन बन गया जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने वाले जो अभी कुछ कराए हैं ना पीछे, वही क्वेश्चन है। तो आपको ये दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, आपके पास पहले इक्वेशन लिखी है, पहले बताता हूं क्या फाइंड करना है, इज इक्वल टू 9, और ये क्या हो गया 2x प्लस ky इज इक्वल टू 11। तो भाई हम इसमें ये कह दिया है किस इक्वेशन के लिए, यानी इसने अनाउंस किया है पहले से कि ये जो दो पेयर्स है ना इक्वेशन के, इनके ऑलरेडी क्या है, नो सॉल्यूशंस जोन में है। ये क्या है, नो सॉल्यूशंस कंटेन कर रहा है ये। तो हमें मालूम है ना नो सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या होती है, तो फॉर नो सॉल्यूशंस, फॉर नो क्या है सॉल्यूशंस, फॉर नो सॉल्यूशंस, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यही होता है ना नो सॉल्यूशन के लिए, बोलो भाई, ठीक है। तो हम क्या करें इसमें, a1 अपॉन a2, ये क्या है डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ से, a1 a2 b1 b2, और इधर आएगा ये इधर -9 -11 c1 c2, समझ रहे हो ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, a1 4 a2 2 इक्वल b1 -3 के c1 क्या है -9 -11। क्या मेरी बात आई समझ में, ये लिखा है आपने या नहीं, ये समझ में आया कहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है हमने, किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं है,
ठीक, तो हम क्या करें भाई, ये चीज़ अनइक्वल है ना, ये डज नॉट इक्वल है, तो इस वाले हिस्से को हम क्या कर देंगे, कैंसल्ड आउट कर देंगे या नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, इफ 4/2 इज इक्वल टू -3/k, यहाँ से कट रहा है 2 2s are 4, तो भैया ये बचा 2 इज इक्वल टू -3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2k इज इक्वल टू -3, तो ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 आंसर्स। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये 2019 का क्वेश्चन है। क्या इसमें दे दिया था, एक रेक्टेंगल गिवन है, ये बोल दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल, और यहाँ पर नाम भी लिख दीजिए आप ABCD, ठीक है ना, और उसमें कहा गया है कि और x और y की वैल्यू को फाइंड करना। तो जरा हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें रेक्टेंगल मालूम है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो माने x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके। अरे भाई ये साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होती है, मालूम है या नहीं। ठीक है, तो ये इज इक्वल, तो भाई जब साइड इक्वल है तो साइड की वैल्यूज भी तो इक्वल होंगी ना। अरे भाई 5 सेंटीमीटर ये होता था तो 5 सेंटीमीटर ये भी तो होता था, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू ये। तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, यस और नो। अब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 14। तो क्या करने हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। लो भाई बन गए हमारे पहला और दूसरा, भाई एलिमिनेशन मेथड, एक्स वाई ही तो चाहिए हमें। तो क्या करें हम, लाइन ड्रॉ करें, बाई क्या करने, एडिशन हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है, एडिशन होगा या नहीं होगा ये। अब जब एडिशन होगा तो ये दोनों कैंसल्ड हो गए, और कौन सा मेथड लगा रहे हैं इसमें, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2x, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 4 इससे कट जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 22 आया। अब क्या करना है हमें, पुट इन इक्वेशन कि किस में रख दें हम, फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट में क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो ये क्या हो जाएगा 22y 30y, यानी 22 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी या नहीं। तो ये आपको x और y की दोनों वैल्यूज मालूम हो गई। सो दैट इसको हमने क्विक